क्या लगता है सर, कल जो है लखनऊ में इको गार्डन में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा मान्यवर कांशीराम जी की जयंती मनाई जाने का पहले से ऐलान है और हर बार ही मनाया जाता है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी भी इसको पीडीए दिवस के रूप में मनाने जा रही। और आज फिर एक बार बसपा सुप्रीमो सुश्री बहन मायावती जी ने ट्विटर हैंडल के माध्यम से संदेश दिया है जनता को कि ये सब सिर्फ राजनीतिक स्टंट है। बाकी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा का जो ये बहुजन प्रेम उमड़ा है या मान्यवर कांशीराम जी के प्रति जो श्रद्धा उमड़ी है, ये सिर्फ दिखावा है। किस रूप में देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो कल मानवर कांशीराम साहब जी की जो जयंती है, तो जयंती की बधाई देता हूं। और सभी जो दर्शक आपके हैं उनको ये बताना चाहता हूं कि आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि मार्केट में, पॉलिटिकल मार्केट में हर आदमी जो है दलितों की बात कर रहा है। और दलितों की बात करते करते अब आदमी मतलब राजनीति में इतना गिर गया है विपक्ष का, चाहे वो भाजपा के लोग हों, चाहे सपा कांग्रेस के लोग हों, कि वो किसी दूसरे दल, जो दल एग्जिस्ट करता है, मौजूद है, जो दल चुनाव लड़ रहा है, उस दल के जो संस्थापक रहे हैं मानवर श्री कांशीराम साहब, तो अब लोग उनको भी अडॉप्ट कर रहे हैं। तो आप राजनीति का स्तर समझिए कि एक तरफ राजनीति जो है वो कहा जा रहा है कि सवर्णों के बिना कुछ नहीं, लेकिन एक्चुअल जो है, जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, वो दलितों के बिना नहीं है। तो आप समझिए कि किस तरह दलितों का वोट पाने के लिए ये तमाम पार्टियां, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो या अन्य कोई पार्टी हो, वो सब बाबा साहब का अभी तक नाम लेती थी, लेकिन अब इन लोगों ने एक नए बाप बना लिए हैं, मानवर श्री कांशीराम साहब, जो कि हमारे बाप हैं। वो, मैं उनका दत्तक पुत्र हूँ। तो आप समझिए कि किसकी विचारधारा मजबूत है। लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई। अरे अगर बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई या खत्म हो गई होती, तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक की जयंती तुम क्यों मना रहे हो? जो पार्टी खत्म हो गई है, उस खत्म हुई पार्टी के संस्थापक की जयंती मनाने से क्या मतलब है आपको? आप छोड़ दीजिए। लेकिन आप समझिए कि आज देश में सिर्फ दो ही विचारधारा हैं, एक सामंतवादी विचारधारा और दूसरी है अम्बेडकरवादी विचारधारा। तो आज जो देश में जो चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अम्बेडकरवादी विचारधारा इतनी मजबूत और सशक्त हो रही है, जिसको देखते हुए ये तमाम पार्टियां हैं, ये अपना जो असली रंग है इसको छुपाकर जो नकली हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो अभी तक तो मानवर साहब की ये लोग नहीं करते थे, इस आज से पहले ये लोग ने कभी नहीं किया। अभी कल एक प्रोग्राम था आपके यहाँ लखनऊ में, जिसमें श्री राहुल गांधी जी भी आए हुए थे, नेता विपक्ष लोकसभा। तो मैंने उनका वो सुना क्लिप, एक क्लिप उनकी वायरल हो रही है। तो उस क्लिप में उन्होंने कहा कि अगर जवाहरलाल नेहरू जिंदा होते तो मानवर श्री कांशीराम साहब कांग्रेस के मुख्यमंत्री होते हैं। फिर मैंने जब उस क्लिप को सुना तो इस बात का एहसास हुआ कि भाजपा वाले जो श्री राहुल गांधी जी को पप्पू कहते हैं, तो ऐसे नहीं कहते हैं। उसका ठोस लॉजिक है, तथ्यात्मक है कि वो पप्पू हैं। क्योंकि इसलिए पप्पू हैं कि वो उस इंसान के बारे में वो बात कह रहे थे, जो इंसान प्रधानमंत्री बनने की रेस में था। जिस इंसान को राष्ट्रपति बनाया जा रहा था, उस इंसान ने राष्ट्रपति बनने से मना किया। मानवर श्री कांशीराम साहब को राष्ट्रपति बना रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने कहा कि आप हमको यूपी में भागीदारी दे दीजिए, हम आपको राष्ट्रपति बना देंगे। तब मानवर श्री कांशीराम साहब ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से कहा था कि ये मैं जो राजनीति कर रहा हूँ वो राष्ट्रपति बनने के लिए नहीं कर रहा हूँ, इस देश का हुक्मरान बनने के लिए कर रहा हूँ, यानी कि इस देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए कर रहा हूँ। और उन्होंने 3-3 बार जब मौका मिला तो सुश्री बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया उत्तर प्रदेश का। और श्री राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अगर नेहरू जिंदा होते तो कांशीराम साहब मुख्यमंत्री होते कांग्रेस के। अरे भाई, तथा कथित बाबा, राहुल बाबा जो भक्त उन्हें कहते हैं, तो मैं राहुल बाबा से इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर मानवर श्री कांशीराम साहब ज्यादा नहीं 5 साल मात्र और जीवित रहे होते, 2006 9 अक्टूबर को उनका देहांत हुआ था, अगर मानवर श्री कांशीराम साहब सिर्फ 5 वर्ष जीवित रहे होते, और बसपा सरकार जब थी उसमें भी अगर वो रहे होते, तो आज देश में कांग्रेस का नामो निशान मिट गया होता। जिस तरह देश में कांग्रेस का नामो निशान मिटाने में सबसे ज्यादा जो योगदान रहा है वो मानवर श्री कांशीराम और बहुजन समाज पार्टी सुश्री बहन कुमारी मायावती जी का रहा है। तो अगर मानवर श्री कांशीराम साहब सिर्फ 5 वर्ष और जीवित रहे होते, तो आज देश में कांग्रेस पार्टी कहीं दिख ना रही होती, पहली बात। दूसरी बात, अब आ जाइए समाजवादी पार्टी पे। समाजवादी की पार्टी के जो नेता हैं, या कहें कि जो बसपा से भगौड़े नेता हैं, जिसको बसपा ने भगाया, तो वहां जाके अपने नंबर बढ़वाने के लिए वो जो बसपा के कार्यक्रम थे, बसपा की जो महापुरुष हैं, तो वो अखिलेश यादव जी को बताते हैं कान में ये करिए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से आपकी बता देना चाहता हूं कि जो सच्ची बाबा साहब का जो भक्त होगा, जो मानवर श्री कांशीराम साहब का फॉलोअर होगा,
जो समता मूलक विचारधारा का ध्वजवाहक होगा वो कभी भी किसी भी मतलब किसी भी धार्मिक गुरु के पैरों के नीचे नहीं बैठेगा, जैसा कि श्री अखिलेश यादव जी बार बार करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि लखनऊ में एक अभिमुक्तेश्वर कोई बाबा थे, इनके चरणों में बैठे थे और उनका ट्वीट आया कि बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आप समझिए कि अखिलेश यादव जी या तो खुद मूर्ख हैं या तो दलितों को मूर्ख समझ रहे हैं, क्योंकि दलित ये जानता है कि जो किसी धार्मिक, चाहे वो हिंदू ने किसी भी धर्म का हो, अगर वो किसी अन्य धार्मिक उनका वो है धार्मिक गुरु है, उसके पैरों के नीचे अगर बैठा है तो अम्बेडकरवादी लोग उसको भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आप एक तरफ धर्म विशेष के जो ठेकेदार बने फिरते हैं उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हो, और दूसरी तरफ आप कहते हो कि मैं बाबा साहब को मानता हूँ। तो ये दो बातें एक इंसान नहीं कर सकता। या तो अखिलेश यादव जी खुद बेवकूफ़ हैं या तो उनको सलाह देने वाले लोग बेवकूफ़ हैं, क्योंकि दलित तो बेवकूफ़ नहीं है। तो आप समझिए कि समाजवादी पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा ये दोनों अलग हैं। जैसा कि 9 अक्टूबर की रैली में सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने बताया था कि समाजवादी पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा ये दोगला है, और इसके एग्जाम्पल भी दिए थे कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी तब उत्तर प्रदेश में 2.5 लाख दलित कर्मियों का रिजर्वेशन में प्रमोशन इन रिजर्वेशन जो था मतलब वो रिवर्ट किया गया। जैसे मान लीजिए कोई बाबू था तो उसको चपरासी कर दिया, कोई चपरासी था उसको 4th क्लास में कर दिया, तो इस तरह डिवर्जन हुआ था। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में एक व्यवस्था लागू कर दी बसपा सरकार ने कि उत्तर प्रदेश में जो भी सरकारी ठेके होते हैं उनमें 25% दलित समाज को वो आरक्षित किया था कि जो सरकारी ठेके होते हैं उसमें दलित समाज को रिजर्वेशन मिलेगा ठेकेदारी में। तो वो रिजर्वेशन भी अखिलेश यादव ने और उनकी सरकार ने खत्म किया। प्रमोशन में आरक्षण कब लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने बिल फाड़ा, तो आप समझिए भूमि अधिग्रहण बिल समाजवादी पार्टी ने बदला। दलितों, महापुरुषों, पिछड़ों महापुरुषों के नाम पे जो 9 जिले बनाए थे बहन कुमारी मायावती जी ने, उन जिलों का नाम अखिलेश यादव ने बदला। तो आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि आप करना क्या चाह रहे हो क्या। या तो फिर मैं वही बात कहूंगा, या तो आपको राय देने वाले बेवकूफ हैं या तो आप बेवकूफ हैं, क्योंकि दलित सब जान रहा है। आज सोशल मीडिया का दौर है, फोन का दौर है, आप जो कुछ चाहेंगे जो जानकारी वो निकल आएगी। किस तरह आपकी सरकार चल रही थी और क्या स्थिति थी दलितों की आपकी सरकार में 2012 से 17 की, वो दलित भूले नहीं हैं। किस तरह थाने चौकी में जो समाजवादी पार्टी के गुंडे होते थे वो थाना चौकी चलाते थे, ये भी दलित भूले नहीं है। किस तरह दलितों की बस्ती में आग लगाई जाती थी, ये भी दलित नहीं भूले हैं। किस तरह सर्व समाज की बहन बेटियों का छेड़छाड़, उत्पीड़न, बलात्कार, हत्या, रेप होता था, ये भी लोग नहीं भूले हैं। तो आप किस मुंह से बात कर रहे हो कि मैं दलित हितैषी हूँ या किसी भी समाज के हितैषी हूँ। सही मायने में अखिलेश यादव जी किसी समाज के हितैषी नहीं है, वो सिर्फ गद्दी का मोह है, जो मोह उनको सब समाज के बीच की बात करने को मजबूर कर रहा है। जबकि वास्तविक स्थिति किसी भी सरकार की अगर आपको देखनी हो तो उसकी सरकार में किए गए कार्यों को आप देखिए। आज अखिलेश यादव जी बता दें कि उनकी सरकार जो 2012 से 17 चली, उस सरकार में कौन सा एक ऐसा काम किया जो दलितों के हित में था। इसी तरह भाजपा की सरकार चल रही है, इसी तरह कांग्रेस की सरकारें रही हैं। तो कांग्रेस आज मानवर साहब की जो जयंती मना रही है, तो कांग्रेस पार्टी के नेता पहले ये बताएं कि किस सरकार में जब उनकी सरकार चल रही तो कोई एक योजना बताएं जो बाबा साहब या मानव श्री कांसीराम साहब के उन्होंने नाम पे चलाई हो। बाबा साहब को भारत रत्न देने में 40 साल क्यों लग गए, वो भी भाजपा ने नहीं दिया है, ना कांग्रेस ने दिया है। बाबा साहब को भारत रत्न वीपी सिंह की सरकार जो थी उन्होंने दिया था, जो कि बसपा के समर्थन से सरकार बनी थी। तो आप समझिए इन सभी पार्टियों का चाल, चरित्र और चेहरा, ये कथनी और करनी में बहुत अंतर है। तो आप समझिए कि दलित समाज इस समय पूरी तरह से बहन कुमारी मायावती जी और आदरणीय सुश्री जो हमारे बहन जी हैं और जो उनके वारिस हैं श्री आकाश आनंद, तो उनके लिए काम कर रहे हैं। और दलित समाज के लोग पूरी तरह से उनके लिए अपनी जान निछावर करने के तैयार हैं। तन, मन और धन, वोट तो मतलब देना ही देना है, बाकी तन, मन, धन से भी बहुजन समाज पार्टी को दलित समाज और सर्व समाज के लोग, क्योंकि अब तो दलित समाज की पार्टी भी वो नहीं कह सकते हैं क्योंकि उसमें सर्व समाज के लोग हैं, सर्व समाज की भागीदारी है। तो सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। और कल बड़ी संख्या में देखिएगा, लाखों लाख संख्या में जिस तरह से 9 अक्टूबर की रैली में आए थे, उसी तरह से कल 9 अक्टूबर की रैली के बाद से 15 मार्च को उसी स्थान पर कल लोग पहुंचेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करता हूं अपने जनता से, बहुजन समाज पार्टी के वोटर, सपोर्टर और जो भी उनके समर्थक, शुभचिंतक हैं, कि सुबह 9 बजे वो वहां रैली स्थल पर पहुंच के कार्यक्रम को सफल बनाएं। अंतिम प्रश्न आपसे लेंगे, क्या लगता है जिस तरह से उठक पटक चल रही है राजनीति में उत्तर प्रदेश की, एक बात तो तय है कि बहुजन समाज पार्टी 2027 का चुनाव पूरे मजबूती के साथ लड़ने जा रही है।
क्या लगता है कि सरकार अकेले दम पर बनेगी, बहुमत की बनेगी, या फिर कुछ किसी का समर्थन लेना पड़ेगा? नहीं नहीं, सरकार बहुमत से बनेगी। जिस तरह से हमारा संगठन काम कर रहा है, यकीनन भी 2-3 महीने बाद आपको ग्राउंड पे भी दिखेगा, वो चीजें दिखेंगी। हवाओं का रंग बदल जाएगा जब श्री आकाश आनंद जी जब ग्राउंड पे उतर के जब जनता के बीच में जाएंगे ना, दलित समाज तो बाहें फैला के, बल्कि दलित समाज नहीं, मैं खुद ही, मेरी गलती कि मैं दलित समाज कहता हूँ, सर समाज के लोग बाहें फैला के खड़े हैं श्री अपने आकाश आनंद, अपने नेता का स्वागत करने के लिए। आप देखिएगा अभी 2-3 महीने बाद से जो माहौल बदलेगा, ये तमाम पार्टियां दिखेंगी नहीं कि कहाँ गई। तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ रही है। 2027 में पूरी बहुमत के साथ फिर से सरकार। मान्यवर कांसीराम जी की जयंती कल समाजवादी पार्टी पीडीए दिवस के रूप में मनाने जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या समाजवादी पार्टियों का हृदय से जो है श्रद्धांजलि का भाव जो है वो है मान्यवर कांसीराम जी के प्रति, या सिर्फ चुनावी एजेंडा है जो बहन मायावती जी लगातार कह रही हैं? देखिए, ये केवल समाजवादी पार्टी का धोखा धड़ी का काम है, और वो जो है केवल एक मान्यवर काशीराम साहब की आस्था को और उनकी आस्था को एक ठेस पहुंचा रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी से मान्यवर काशीराम जी नहीं, उनके विचार तक दुश्मन थे। और अगर बहन कुमारी मायावती जी जो कह रही हैं कि जब सड़क चुनाव आता है तो इनका महान पुरुष आदि आते हैं, फलाना आदि आते हैं, ये समाजवादी वही है जो परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, लोहिया जी की आत्मा तो बेच कर खा गए, अब केवल महान पुरुषों को मानना है। इसलिए जो है हम इसकी घोर निंदा करते हैं कि जिसका हम सम्मान न करें उस पर हम माला चढ़ाएं तो हमसे बड़ा बेहया कौन होगा। तो अगर समाजवादी पार्टी मान्यवर काशीराम साहब के विचारों का विरोध करती थी अभी तक, तो फिर समाजवादी से बड़ा कौन जो है मतलब गलत चेहरा होगा। और समाजवादी पार्टी जो है ऊपर से गोरी है, नीचे से काली है, तो इसलिए जो है चाहे अनुसूचित जात हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे सवर्ण हो, सबको समाजवादी से बच के चलना पड़ेगा। यही शंकराचार्य जी पर अखिलेश यादव जी ने 2015 में लाठी चलाई थी, और परसों या नरसों आशीर्वाद लेने तो के आप बसपा सुप्रीमो सुश्री बहन मायावती जी के बयान का समर्थन कर रहे हैं? पूरी तरीके से हम बयान का समर्थन करते हैं, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी एक तब के लहू से निकली हैं, और जो है अखिलेश यादव ने एक विरासत पाई है। तो विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती। बुद्धिहीन है अखिलेश यादव जी, इसलिए सत्ता में नहीं आ रहे हैं। हम बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि बहन जी 27 का चुनाव, चाहे सवर्ण हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, वो बहन जी के जो है लाइन आर्डर का बड़ा सम्मान करता है। और कहीं न कहीं बहन जी उत्तर प्रदेश में अब जो है लड़ाई में दिखाई पड़ने लगी।